So today's topic is database management system. What is database? Database is an organized collection of interrelated data that serve many application. एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सर्व किए जाते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. It is a software designed to store, retrieve, define and manage data in a database. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, उनको डिफ़ाइन किया जाता है और मैनेज किया जाता है इन डेटाबेस. मतलब ये सॉफ्टवेयर है और वो डेटाबेस था. नीड ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस की क्या नीड है? इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेसिबिलिटी टू डेटा एंड हेल्प टू शेयर डेटा क्विकली. डेटा क्विकली शेयर करने में हेल्प होता है और एक्सेसिबल रखने में हेल्प होता है. मेक डेटा एक्सेस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कंट्रोल ऑफ डेटा रेड्यूडेंसी. रेड्यूडेंसी मतलब कि रेपिटेशन हो जाता है कभी कभी डेटा का, वो नहीं होता. डेटा कंसिस्टेंसी. डेटा कंसिस्टेंट रहता है और कॉपी अलाउड नहीं होता. शेयरिंग ऑफ डेटा. रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट. प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी. रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस में एंटिटी आता है. एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहते हैं. विच कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई, मतलब यूनिक होती है. जैसे एम्प्लॉय का टेबल का नाम एक एंटिटी है जो एक यूनिकली डिफाइंड है. एट्रीब्यूट्स. इट रिप्रेजेंट कॉलम्स. जो टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं. जो टेबल के अंदर रोज़ होती है उनको टपल्स कहते हैं. सो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल. कार्डिनलिटी मतलब रो, रिकॉर्ड और टपल, मतलब जो नंबर ऑफ रोज़ हैं उसको कार्डिनलिटी कहते हैं. जैसे इट इज़ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स इन टेबल. रो किसे कहते हैं? ये जो 1 और 2 रिप्रेजेंटेड है वो रोज़ हैं. तो इसको हमें अगर पूछा जाए इस टेबल की कितनी कार्डिनलिटी है, तो इसके 2 टपल्स हैं, मतलब 2 रोज़ हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी? 2. डिग्री. डिग्री कॉलम और एट्रीब्यूट को डिग्री कहते हैं. ये मेरा टेबल है. अब इसमें पूछा जाए कि इसकी कितनी डिग्री है, तो हम कॉलम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. 5 इसकी क्या है? डिग्री और एट्रीब्यूट. डोमेन. इट इज़ a set of all possible values that an attribute may contain. all the combinations of rows and column को डोमेन कहते हैं. और उसका जो जैसे टेबल का नेम हो गया वो क्या, मतलब जैसे ये पूरा है, ये क्या है? डोमेन है. ठीक है. इसके अंदर रोज़ भी हैं और इसके अंदर कॉलम्स भी हैं. नेक्स्ट, रिलेशन. अ टेबल इज़ नोन एज रिलेशन. जो रोज़, कॉलम्स और डोमेन, एट्रीब्यूट, टपल सबको मिला के बनता है उसको क्या कहते हैं? टेबल. अब एक बार टेबल देख लेते हैं. ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट टेबल है. उसके अंदर ये जो है ये क्या है? टपल्स. टपल्स मतलब रोज़. उसके बाद इसी और टपल्स को ही कार्डिनलिटी कहते हैं, मतलब टपल से ही कार्डिनलिटी फाइंड आउट होती है. फिर जो ये कॉलम्स है वो क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स को क्या है? एट्रीब्यूट से क्या फाइंड आउट करते हैं? डिग्री. ये जो डेटा हमने इसके अंदर डाला है जैसे 1 A 12 M, ये क्या है? एक रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड कहते हैं इसे. डेटाबेस में कीज़ होती हैं तो 4 टाइप की होती है. एक प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की. प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एट्रीब्यूट और अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड. प्राइमरी की इस नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्राइमरी है, उस मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई है, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता. कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू. प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं आता, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्राइमरी की में. कैंडिडेट की, द की दैट इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइमरी की. मतलब वो प्राइमरी की बन सकती है बट वो प्राइमरी की है नहीं, इज़ द कैंडिडेट की. फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं, हम कैंडिडेट ही बोलते हैं उन्हें. कोई एक जीतता है तो वो क्या होता है? प्राइमरी की होता है. और बाकी के 2 जीत सकते थे बट जीते नहीं, वो क्या हो गए? कैंडिडेट. वो क्या हो गया? कैंडिडेट की. फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर और आधार नंबर दोनों यूनिकली
ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, आधार कार्ड भी बन सकता था, तो वो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। ठीक है। ऑल्टरनेट की कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एक कैंडिडेट की है, दैट इज़ नॉट प्राइमरी की। मतलब कि वो एक कैंडिडेट की तो है, मतलब वो चुनाव में खड़ा तो हुआ है, बट वो प्राइमरी की नहीं बन सकता था। इसको कैसे करेंगे, जैसे कि रोल नंबर है और क्लास है। रोल नंबर मतलब क्लास तो बहुतों की सेम भी हो सकती है, तो वो एक कैंडिडेट की के जैसे हो गई, लेकिन उसको हम प्राइमरी की कभी नहीं बना सकते। हाँ, क्योंकि हो सकता है रोल नंबर 1 जो है वो किसी और क्लास का हो, और रोल नंबर 2 जो है वो किसी और क्लास का हो, लेकिन 3 और 1 एक ही क्लास के हो, तो ये सेम भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट की। इनका अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि प्राइमरी की हमें पता है और कैंडिडेट की हमें पता है, तो हमें ऑल्टरनेट की निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ऑल्टरनेट की का, कैंडिडेट की में से, कैंडिडेट मतलब जो 3 चुनाव में खड़े हुए, उसमें से जो जीत गया उसको हटा दो तो बच जाएगा ऑल्टरनेट की। ठीक है। फॉरेन की अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिफाइंड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। मतलब अपने टेबल का वो प्राइमरी की है, लेकिन किसी और टेबल के लिए वो फॉरेन की होगा। मतलब 2 घर हैं, उन दोनों के अलग अलग हेड है, हेड मतलब जो भी ओनर है, और मतलब जैसे पापा होते हैं, सब घर के हेड होते हैं, तो उसमें मेरे घर के लिए उनके पापा, मैं दूसरे घर के पापा जो होंगे वो फॉरेन की हेड होंगे, और मेरे घर के लिए वो प्राइमरी की हेड होंगे। ठीक है।